हेलो एवरीवन, खम्मा गणी। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो गाइस, अभी बस मैं स्टडी कर रही थी और मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जब आप स्टडी करते हैं उसी टाइम पे आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आप कुछ भी काम कर रहे हो, आपकी चीज़ मतलब माइंड में कुछ नहीं आएगा, आप सिर्फ वही काम करते रहेंगे। बट स्टडी एक ऐसी चीज़ है, उसी टाइम पे सारे ख्याल आपके माइंड में आएंगे। अब मेरे पास में एक प्लेटफॉर्म है जिसमें मैं अपनी जो थॉट है, अपनी मैं क्या सोचती हूँ, सब कुछ चीज़ें मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ में। और आज मेरे कुछ माइंड में चीज़ें आ रही थी। तो गाइज़, जो लोग मेरे से एग्री नहीं करें, प्लीज़ आप लोग ऑफेंड मत हो जाना, क्योंकि सबकी अलग सोच होती है और हर चीज़ के पीछे मतलब एक रीजंस होते हैं। तो मैं ये नहीं कह रही कि मैं एकदम परफेक्ट हूँ, मैं जो सोच रही हूँ बहुत अच्छा सोच रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और थोड़ा आवाज़ें आ रही है, बच्चे खेल रहे हैं, तो उनको प्लीज़ इग्नोर करें क्योंकि मैं भी कर ही रही हूँ। तो बेसिकली मैं ये चीज़ बोलना चाह रही थी कि देखो, कल मैं अपने गांव गई थी और हम एक एज तक इन चीज़ों से दूर रहते हैं। जैसे मैं अपने गांव गई थी और बताती हूँ आपको। तो हमारे घर में जो मेरे जो दादाजी है, दादू साहब, उनके छोटे भाई हैं, उनकी डेथ हो गई थी। उससे पहले मेरे ससुर जी की डेथ हुई थी और उससे पहले मेरी दादी साहब की डेथ हुई थी। और उस मतलब बीच में मेरे नानू साहब की, ऐसे मतलब घर में चीज़ें ऐसे चलती है ना कि किसी न किसी की डेथ हो रही है, हम देख पा रहे हैं और हम अब समझ रहे हैं इस एज में जाके ये चीज़ें देख रहे हैं। तो बात ये नहीं है कि ये एक ट्रूथ है जो होगा एक दिन हम भी जाएंगे, बात तो वो है ही नहीं। बात ये है कि जैसे मैंने नोटिस किया, जैसे मैंने अपनी जो सास है उनको नोटिस किया। जब मेरी जो सास है, मतलब मेरी फादर इन लो जो है उनकी डेथ हुई थी, तो उस टाइम पे मेरी जो सास के साथ में जो ट्रीटमेंट किए जा रहे थे, मुझे नहीं पता कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। बट हमारा जो पुरुष प्रधान समाज है, वो आज मतलब आजकल कुछ लोग कहते हैं कि लड़कियां लड़कों के बराबर होती है, ये वो। बट ऐसा नहीं है, रियल में नहीं है। मतलब दो केस हुए। एक तो मेरे फादर इन लो एक्सपायर हुए और इधर एक मेरे दादी साहब, मेरे दादी साहब वो एक्सपायर हुए। तो मैंने देखा कि जब एक पुरुष है वो मतलब कि उनकी डेथ होती है, तो एक औरत की लाइफ में कितना बड़ा इम्पैक्ट आता है। और एक जहाँ पे औरत की डेथ होती है वहाँ पे एक आदमी की लाइफ में कितना इम्पैक्ट आता है। मैं जो मेंटली जो टॉर्चर उसकी बात कर ही नहीं रही हूँ, क्योंकि देखो, आदमी हो चाहे औरत, प्यार दोनों एक दूसरे से इक्वल ही करते होंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं ये नहीं कह रही कि आदमी को फ़र्क नहीं पड़ेगा या औरत को फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं उसकी बात नहीं कह रही। मैं कह रही हूँ कि जो हमारा समाज है वो किस तरीके से उस चीज़ को डील करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कल जैसे मैं गई तो मेरे जो दादाजी एक्सपायर हुए, उनकी वाइफ थे। तो हमने देखो, हम बचपन से किसी को देखते आ रहे हैं, तो एकदम वो चमक धमक वाली लेडीज़। फिर हमारी जो पुरानी जो दादी साहब वगैरह हुआ करते हैं, तो वो बहुत मतलब प्यारे से एकदम तैयार होके, जैसे अभी आप मुझे देख पा रहे होगे, मैंने तो सिंदूर भी नहीं लगा रखा। तो लेकिन वो लोग सिंदूर लगाना प्लस बाल बनाना, हाथों में चूड़ियाँ पहनना, बहुत सारी चीज़ें गले में पहनना, बिछुए, सब चीज़ें श्रृंगार करती है एक आदमी के पीछे और इतनी सुंदर लगती है। टचवुड मुझे वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। तो आज वो चीज़ें उनसे छीन ली जाएगी। मतलब मतलब उनके पति चले गए इसलिए उनसे छीन ली जाएगी। और चलो, मैं इस चीज़ को भी साइड में रख देती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, छीन लो। लेकिन जो 12 दिन उनके साथ में जो ट्रीटमेंट किया जाता है, मतलब वो एक मुझे नहीं पता मुझे यहाँ बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं बोलूँगी क्योंकि मेरा मन कर रहा है। जैसे कि एक कॉर्नर होता है, वहाँ पे बिछा दिया जाता है एक मतलब कैसे बताऊँ, गांव में गुडड़े बोलते हैं जिसको। और अ, कैसे बताऊँ, मतलब मैं हिंदी का वो वर्ड नहीं जान पा रही हूँ कि मैं उसको कुछ बोलूँ। गलीचा तो नहीं बोल सकते, गलीचा तो बड़ा फैंसी वर्ड हो जाता है। बट मैं बता रही हूँ आपको, तो एक अलग से एक चीज़ दे दी जाती है, उस पर वो बैठी रहती है एनी टाइम। और आप मतलब मानेंगे नहीं, जो मेरी दादी सा जो है, जिनके हस्बैंड की डेथ हुई, उनके दोनों पैरों में उनके घुटने मतलब कि उनके ख़राब हो गए थे, कुछ ऐसा कुछ इश्यूज़ था। तो दोनों उनके नए डलवाए हुए थे, तो उनकी सेहत को भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। और मैंने एक चीज़ नोटिस की कि ये चीज़ें कोई आदमी नहीं कर रहा था बाहर से आके। उसने बिल्कुल नहीं, कोई नहीं बोलता आदमी कि अरे इस औरत को साइड में पटक दो, ऐसा कोई नहीं बोलता। ये सारी लेडीज़ ऐसा करती है। मतलब मुझे बहुत बुरा लगा, सच बताऊँ, मुझे इतना रोना आ रहा था कल उनको देख के कि यार, मुझे ये था कि उन औरतों को मैं सबको बोलूँ कि यार ये क्या तरीका है, मैं समझाऊँ। लेकिन मुझे पता था कि तेरी आवाज़ नहीं चलने वाली, तो कुछ नहीं बोल सकती।
मैं ये नहीं कह रही कि उनको वीआईपी ट्रीटमेंट दो आप उनको, लेकिन उनकी केयर तो कर ही सकते हो। वो मेंटली कितना टूटी है वो औरत, किसी इंसान के साथ में उन्होंने 70 साल निकाले हैं। मतलब मेरे जो वो दादू साथी आई थिंक 80 के लगभग होंगे, और अगर उनकी शादी हम ये मान के चले 13-14 में पहले शादियां होती थी, मतलब 13-14 साल की लेडीज़ है उनकी शादियां हो जाती थी, तो फिर भी आप अगर मानोगे तो 60+ ईयर उन्होंने साथ में बिताए हैं, तो वो बंदी कितना अंदर से टूट चुकी होगी। और फिर उनके साथ में ऐसा ट्रीटमेंट, मतलब वो दादी साहब मुझे बोल रहे थे, अपनी पोती को भी बोल रहे थे, तो मेरे टच मत हो। मतलब क्या क्या टच मत हो, उन्होंने ऐसा क्या पाप किया, उन्होंने जहर दे के मारा अपने पति को, या फिर क्या चीज़ें हैं, ये चीज़ें कब बंद होगी यार। और या फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा ये चीज़ें गांव में ही है या फिर सिटीज़ में भी ये चीज़ें होती है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मुझे बहुत बुरा लगा गाइस, बहुत ज़्यादा बुरा लगा। और मैं घर पे ये बातें नहीं कर सकती क्योंकि लोग हंसते हैं इन चीज़ों पे, यार कि तू ऐसा सोचती भाई। मुझे फील होता है ये चीज़ें, मुझे मैं ये नहीं कह रही कि मतलब आदमी के साथ में भी चीज़ें कभी गलत नहीं होनी चाहिए, लेकिन यार औरत को औरत तो समझें। मतलब ये चीज़ें तो नहीं, इंसान है ना वो भी, उनके साथ में ऐसा ट्रीटमेंट क्यों हो रहा है। और वैसे सेम मेरे सास के साथ में हुआ था। और ये सारे जो रूल्स रेगुलेशंस जो बनाती है सब लेडीज़ बनाती है। मुझे गुस्सा आता है इन चीज़ों पे, जिन पे बीत रही, मतलब जिन दादी साहब भी आज ये बीत रही है, उन्होंने शायद पहले किसी और के साथ में भी ये चीज़ें की होगी ना, और आज उन्होंने देख के यही सीखा, वो भी यही चीज़ें कर रहे हैं। तो कब सुधरेगा ये हमारा जो समाज है वो। आप लोग इस बारे में क्या कहना चाहेंगी। मतलब मुझे बात करते करते बड़ा दुख होता है इस चीज़ को लेकर, बड़ा दुख होता है। और दूसरा केस मेरे सास का हुआ था, तो सास के बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगी क्योंकि देखो ये एक पर्सनल हो जाता है। मतलब पीहर की साइड चीज़ें आप बोल सकते हो, लेकिन ससुराल की साइड की चीज़ें बोलूँगी तो शायद मेरे मतलब कि हस्बैंड को भी अच्छा नहीं लगे वो देखे, तो मैं उस मैटर को नहीं बोलूँगी। लेकिन इधर तो और ही सिचुएशन ख़राब है, ये मान लो। जिधर मेरे इन लॉज़ की साइड तो और चीज़ें ख़राब है। मुझे ऐसा लगता है पढ़े लिखे लोग नहीं बोलते, हम जैसे लोग जो पढ़ लिख लेते हैं वो भी इस चीज़ पे आवाज़ नहीं उठाते। सीरियसली क्यों नहीं उठाते, कब उठाओगे आप लोग आवाज़ें। मैं मानती हूँ कि अपने दादी सा अपनी मम्मी की एज की लेडीज़ होती है, उन्होंने बेचारों ने यही देखा यही सीखा, मैं उन लोगों को ब्लेम नहीं कर रही, बट हम लोगों को तो आवाज़ उठानी चाहिए। अब जैसे मुझे देख लो, मैंने नहीं आवाज़ उठाई, मैं किसको समझाऊँ, किसको, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं कहाँ से चीज़ों की शुरुआत करूँ। और ये एक ही चीज़ है नहीं है, यहीं पे एंड नहीं हो जाती चीज़ें। मतलब यहाँ से तो ये तो चीज़ें मतलब है ही, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे लेडीज़ को इस तरीके से क्यों ट्रीट किया जाता है। मैं मतलब एज ए वुमन में इस चीज़ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं वो चीज़ नहीं कह रही हूँ कि एकदम मैं मतलब कि वो आदमी और जो औरत है उसकी जो डिफरेंसेस है उसको दूर करना चाहती हूँ। देखो भगवान ने एक संरचना बनाई है, भगवान ने जो चीज़ें बनाई है हम उसको नहीं तोड़ सकते, लेकिन हमारी जो मानसिकता है हम उसको सुधार सकते हैं। जो काम आदमी के करने के वो आदमी ही करेगा, जो काम औरत के करने के वो औरत ही करेगी। मैं काम को लेके, जॉब को लेके, किसी भी चीज़ को लेके मतलब कि मैं नहीं बोल रही हूँ कि मुझे वो डिफरेंसेस बंद करने या कम करने, बट मेरा है कि अगर तुम्हारी सोच, जो आदमी भी अगर जो वीडियोस मेरे देख रहे हैं, तो मैं बोल रही हूँ अपनी सोच को सुधारो। तुम्हारी मम्मी बहनें, तुम्हारी भाभी, जो भी लेडीज़ तुम्हारी लाइफ में हैं उनके साथ में ये चीज़ें होती है, सीरियसली उनकी जो सोच है, लेडीज़ की जो मानसिक जो चीज़ें हैं वो कितनी ख़राब हो जाती होगी इन चीज़ों को देखते हुए। और वही चीज़ें आदमियों के साथ नहीं होती। क्यों भाई, उन्होंने ऐसा क्या ही तीर मार लिया आदमियों ने, जो उनको तो इतना स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है कि अरे भाई ये तो अकेला हो गया, ये कैसे मन लगाएगा, ये तो बेचारा फलाना तो बड़ा ही दुखी हो गया, उसको तो इतना पैम्पर किया जाता है। और वहीं उस औरत को अगर उसके पति की डेथ हो जाती तो उसको इतना पैम्पर क्यों नहीं किया जाता। मेरी दादी साहब जब डेथ हुई थी, हमारे दादू साहब को एक्स्ट्रा पैम्पर हम करते थे कि यार मेरे दादी साहब नहीं रहे, मेरे दादू साहब बेचारे अकेले किससे बात करेंगे, अकेलापन उनको खाएगा। क्यों उस औरत को नहीं खाएगा अकेलापन, या उस औरत को एक्स्ट्रा पैम्परिंग की नीड नहीं है। ये बस मुझे जो चीज़ें गलत है वो गलत ही है, उन पे ही हम लोग नहीं बोल पाते। किससे लड़े, किससे बोले, घर वाले नहीं समझते इस चीज़ को, बोलेंगे तेरी सोच अलग आई है क्या। हाँ भाई मेरी ही सोच अलग है, भगवान ने मुझे ही एक्स्ट्रा इंसान मतलब पैदा किया है, मुझे स्पेशल इंसान पैदा किया है।
तो गाइज़ मुझे नहीं पता, मुझे थोड़ा गुस्सा भी आ रहा है, मुझे थोड़ा दुख भी हो रहा है इस चीज़ को लेके, और मेरे चेहरे पे स्माइल भी हो गया। आई नो आप लोगों को लगेगा कि यार ये स्माइल करके ये सब चीज़ें बोल रही है, तो बोलना पड़ता है गाइज़। इतना सीरियस हो के आप यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे नहीं बोल सकते, मुझे नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि ये वीडियो पता नहीं कौन कौन देखेगा। मेरे रिलेटिव देख लिए तो मेरा तो मर्डर ही कर डालेंगे। समझ पा रहे हैं आप, पर मेरी जो कंसर्न है, मेरी जो बात है, आई होप आप मतलब समझ पाए होंगे, और अपनी अपनी जो ओपिनियन है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरी जैसी सोच के लोग इस समाज में यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, मुझे बहुत अच्छा लगे, ट्रस्ट में। तो आप अपना ध्यान रखें और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है? बाय बाय।